स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगी छात्रवृत्ति। आपको क्या करना है उसके लिए मैं बताने चल रहा हूँ। लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की ओर से आपका यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस कब सत्यापन किया जाएगा। तो मतलब समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 मार्च तक सभी विद्यार्थियों का स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। 10 मार्च के बाद सभी विद्यार्थियों का वेरीफाई स्टेटस शो होने लगेगा। इसी क्रम में अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कब आएगी। समाज कल्याण विभाग के अफसरों का कहना है कि 31 मार्च तक सभी स्टूडेंट्स के बैंक खातों में स्कॉलरशिप राशि पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव होने की वजह से स्कॉलरशिप की राशि आने में देरी हो रही है। किन वर्ग के विद्यार्थियों की कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, इस पर अधिकारियों ने कहा है कि ये कैटेगरी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की जाती है। तो जैसा कि इसी क्रम में एक छात्र का फॉर्म भरा गया 7 अक्टूबर 2021 को और इसका जो फाइनल सबमिशन है वो भी 14 नवंबर को फाइनल सबमिशन हो गया और इसको कॉलेज पे जमा किया गया है 3 दिसंबर को और कॉलेज वाले ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन करंट स्टेटस इनका शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि कॉलेज की लापरवाही की वजह से इनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ। तो इसमें सरासर कॉलेज की लापरवाही है और छात्र की भी कोई लापरवाही नहीं है। और इसी क्रम में एक छात्र का दिखा रहा है करंट स्टेटस सस्पेक्ट कोर्स लेवल। तो ऐसे छात्रों को अपने कॉलेज पे यदि एप्लीकेशन वगैरह और मार्कशीट वगैरह अपने कोर्स का कॉलेज पे 12 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में कॉलेज पे दिए होंगे तो इसको समाज कल्याण अधिकारी जो है वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई कर देंगे। यदि ये कॉलेज पे नहीं दिए होंगे तो इनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसी क्रम में रिजेक्टेड बाय बैंक यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी। यदि ये छात्र 10 मार्च के पहले अपना बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वा लेते हैं तो 10 मार्च के बाद सॉफ्टवेयर फिर स्कैन करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, वेरीफाई कर देगा बैंक को। तो ऐसे छात्र अपने खाते में बैंक में आधार जरूर जुड़वाएं और हो सके तो पैन कार्ड भी लगा दें। जैसा कि इसी क्रम में एक छात्र और हैं, ये ग्रेजुएशन के बाद कोई पढ़ाई कर रहे हैं। अब हो सकता है ये बीएड कर रहे हों या फिर बीटेक वगैरह। तो इनका दिखा रहा है रीजन मिनिमम 55 मार्क्स इज कंपलसरी इन ग्रेजुएशन। तो करंट स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो कहीं इनकी भी लापरवाही हुई होगी, अपने कॉलेज वगैरह में प्राइवेसी तरीके से बात नहीं किए होंगे, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और इसी क्रम में एक छात्र का और डाटा है 25/11/2021 को वेरीफाई हुआ है। लिख रहा है इनका जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड है यूआईडी से। तो इसमें बताया जा रहा है स्कॉलरशिप ऑफ ₹2760 एंड फीस रिम्बर्समेंट ऑफ ₹10,000 डिसबर्ड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू अकाउंट क्लोज। तो इसमें बताया जा रहा है कि इनका जो पैसा छोड़ा गया है वो आधार बेस पे छोड़ा गया और इनका बैंक में आधार कार्ड जुड़ा नहीं, तो इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और इनका जो भी खाता था वो क्लोज भी था, बंद था, मतलब एक्टिव नहीं था। तो ऐसे छात्र का छात्रवृत्ति मिलना बहुत ही कम चांस है। तो जो भी दोस्तों का आधार कार्ड बैंक में नहीं जुड़ा है वे अपने आधार कार्ड को जल्द से जल्द जुड़वा लें। इसी क्रम में एक छात्र का और है वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। तो ये भी छात्र बीटेक के हैं और इनको अपने बैंक में आधार कार्ड जुड़वाना है और पैन कार्ड लगवा के अपने आधार कार्ड की लिमिट को भी बढ़वाना है। आधार कार्ड जुड़वा कर और अपने बैंक खाते की जो लिमिट है
उसको भी 50,000 के ऊपर बढ़वाना है, अन्यथा इनका पैसा डाला जाएगा 31 मार्च के पहले, तो इनका ट्रांजैक्शन फेल होना ही होना है 100%। इसी क्रम में एक और है UID इनेबल फॉर DBT, तो आप जान ही रहे हैं इसमें क्या कराना है। ऐसे ही एक छात्र का और करंट स्टेटस शो कर रहा है, ब्लॉक्ड ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 33% फिल्ड बाय स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट। तो ऐसे छात्र को पहले ही अपने कॉलेज वगैरह में बात कर लेना चाहिए। अब इनका छात्रवृत्ति आना हमें लग रहा है कम चांस है। और इसी क्रम में एक छात्र का और दिखा रहा है करंट स्टेटस, टोटल एकेडमिक एलोवेंस एंड फीस रिम्बर्समेंट माइनस 5913 रुपये एंड पेड स्टेट शेयर माइनस 4166 रुपये। योर आधार लिंक्ड बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक एंड अकाउंट नंबर ये, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें ऐसे पैसा शेयर किया गया है। अब पता नहीं, हमें हो सकता है स्पेस हो या फिर माइनस हो। इसी क्रम में एक छात्र का और डाटा वेरीफाई हुआ है 5/3/2022 को। ये हैं BA सेकेंड ईयर के छात्र, इनका वेरीफाई हो गया, तो इनकी भी छात्रवृत्ति लगभग 25 से 30 मार्च के बीच में आ जाएगी। जैसा कि एक छात्र का और भी स्टेटस शो कर रहा है, करंट स्टेटस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डेटाबेस प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो ऐसे भी छात्र का डाटा यदि कॉलेज वाले अपना सही करके भेज दिए होंगे तो जिले के कर्मचारी इसको सही तरीके से वेरीफाई कर देंगे, अन्यथा हो सकता है भाई कि परसेंटेज वाला मामला दिखा के रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आगे एक आपको दिखाते हैं। इसी क्रम में एक और छात्र का रिजेक्ट किया गया है कि रिजेक्टेड कॉलेज डज नॉट पॉसेज NBA ग्रेडिंग रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत सरकार और राज्य सरकार की एक नेक संस्था है जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग करती है कि इनका कैसा परफॉर्मेंस है। उसी बेस पे इस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिए हैं। जैसा कि एक छात्र क्लास 12th के हैं और ये बेचारे इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो रीज़न दिखाया जा रहा है अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। तो करंट स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो मित्रों, आप लोगों को पता है कि 2020-21 में कोरोना बहुत ज़ोरों से था और न ही कॉलेज खुले हैं और न ही विशेष रूप से पढ़ाई वगैरह भी हुआ है। तो मिला जुला के बहुत ज़्यादा 75% तो इसमें दिखाए हैं, 30% भी स्कूल नहीं चला है। तो इसमें सरासर कॉलेज की लापरवाही होगी या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के जो भी स्टाफ वगैरह हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई करने के वक्त रिजेक्ट किया गया है। तो ये बातें बहुत गलत है, रिजेक्ट तो नहीं करना चाहिए था, बट कर दिए हैं। तो ऐसे छात्रों का कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी क्रम में BA थर्ड ईयर के ये छात्र हैं, इनका दिखा रहा है कि बैंक वाला प्रोसेस बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन UID HPFMS डिड नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो स्कैन कर रहा है। अब इनका एक से अधिक भी खाता होगा तो किसी में आधार कार्ड वगैरह मिल नहीं रहा है। तो ऐसे छात्र का यदि आधार बेस पे स्कॉलरशिप छोड़ी जाएगी तो इनका जो स्कॉलरशिप है वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा, तो इनको छात्रवृत्ति मिलना कम चांस है। तो नीचे भी दिया गया है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड एट मार्क्स मिसमैच इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यदि ये कॉलेज पे 12 से 24 फरवरी के बीच में अपना करेक्शन वगैरह करा लिए होंगे तो इनका डाटा अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसी क्रम में एक छात्र का और भी स्कॉलरशिप भेजा गया है 50,000 के ऊपर, और इनका जो बैंक में खाता था उसकी लिमिट 50,000 से कम थी, इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। ऐसे भी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना बहुत ही कम चांस है। तो इस वजह से आप लोग अपने आधार कार्ड को बैंक से ज़रूर टच कराएं और लिमिट भी बढ़वाएं।
इसी क्रम में कोई फर्रुखाबाद का छात्र है, उसका भी 75% दिखा के रिजेक्ट किया गया है फॉर्म स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा, और ये कक्षा 12वीं का छात्र है। जैसा कि आपको एक और दिखा देते हैं, इसको भी फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। रीज़न इनरोलमेंट ऑफ द रोल नंबर ऑफली मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसका जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, इसमें सरासर छात्र की लापरवाही होगी और कॉलेज की भी होगी। जैसा कि छात्र ने अपने कॉलेज पे अपना एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया था, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति मिलना बहुत ही कम चांस है, वो भी ये है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर। तो इनका जो छात्रवृत्ति है वो भी 30,000 के आसपास आनी थी। ये छात्रवृत्ति से वंचित हो गए क्योंकि इनकी छोटी सी गलती थी, इन्होंने कॉलेज पे एप्लीकेशन नहीं दिया और मार्कशीट लगा के। इसी क्रम में और एक दिखा रहा है बिलो 60% मार्क्स। तो ऐसे भी छात्र का हो सकता है, बहुत कम ही चांस है कि वेरीफाई हो जाए, और हमें लग रहा है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप जो कमेटी है वो रिजेक्ट कर देगी फॉर्म को, यदि कॉलेज के द्वारा रिपोर्टिंग नहीं किया गया होगा तब। जैसा कि मित्रों, एक छात्र ये हैं, ये अपने बैंक में आधार कार्ड अभी 1-2 दिन के अंदर फीड कराए हैं, और आपको भी पता है आज आपका 8 मार्च है, और इनका जो आधार लिंकिंग अपडेट हुआ है वो 7/3/2022 को, और बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अटैच हुआ है। अब यदि राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति छोड़ी जाएगी तो इनके इसी खाते में पैसा जाएगा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फीडिंग है, और इन्होंने चाहे जो भी खाता लगाया हो उसमें ना जाके इसी में पैसा जाएगा। जैसा कि इसी क्रम में एक छात्र का और जो बैंक लिंकिंग डेट है 18/8/2021 को है, तो इनका भी इंडियन बैंक में खाता लिंक है और इनका पैसा भी इंडियन बैंक में जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पैसा जाएगा। और इसी क्रम में एक छात्र का और है, और आधार नंबर देख सकते हैं 7713 है, बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव है, बैंक लिंकिंग डेट 18/5/2017 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है, इस वजह से इनका भी छात्रवृत्ति जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाएगी। जैसा कि मित्रों आपको बता दें, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होती है, और यदि आप नए हैं, जो भी साथी नए हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर ले, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और यदि वीडियो जैसा भी लगा हो उसको कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपकी जो भी समस्या हो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दूं और आपका भी समाधान हो। तो मित्रों, यदि आपको लग रहा है कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो सकता है, तो आप मेरे इस चैनल को दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाधान हो सके। जैसा कि मित्रों आपको जो भी शंका वगैरह हो कि मेरा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा कि वेरीफाई होगा, तो इसके लिए आप कॉलेज पे एक बार ज़रूर संपर्क करें। कॉलेज वाले के बाद यदि ऑप्शन रहेगा तो कॉलेज वाले उसको वेरीफाई कराने में बहुत ही सहयोग करेंगे। तो दोस्तों,